I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम with Hindware Italian collection. Check into luxury. जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है जीबी पंत अस्पताल के मॉर्चुरी सेक्शन के पास खड़े हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना। रबीन हालदार नाम का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष, स्वर्गीय पीएन हालदार जी के पुत्र हैं। उनको जो है 1 अक्टूबर 2024 से उनकी तलाश की जा रही है क्योंकि उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक केस दर्ज हुआ है। अगर आप में से किसी को भी इनकी कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया करके जो नंबर शेयर कर रहे हैं, इन नंबरों पे संपर्क करके आप जिम्मेदार नागरिक होने का अपना प्रमाण भी दे सकते हैं और पुलिस विभाग की मदद कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि हम हमेशा ये सम्मान करते हैं कि अगर किसी भी संस्था में ये आदेश है कि वहाँ पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है तो हम उसका मान रखते हैं, इसलिए हम बाहर मेन रोड पे खड़े होकर आज की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम आपको ये बता दें कि मायाबंदर में जो भीषण बस दुर्घटना हुई थी जिसमें कई सारे लोग चोटिल हुए थे और 2 लोगों की वहां पर ऑन द स्पॉट जान भी चली गई थी। अब जो है मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। आप देख सकते हो कि पीछे जो मॉर्चुरी वैन है एक मृतक के पार्थिव शरीर को लेकर जो है उनके घर तक जा रही है और जो दूसरा मॉर्चुरी वैन है वो वहां पर खड़ा है, जाने के लिए तैयार है। और हम आपको साथ में ये भी बता दें कि मृतक के परिवारजनों के लिए जो हमारे एसटीएस डिपार्टमेंट की तरफ से एक एसी बस प्रोवाइड की गई है ताकि मृतक के परिवारजन भी साथ में अपने घर तक पार्थिव शरीर को लेकर पहुंचे और अंतिम क्रियाक्रम है वो भी कर सकें। इसके लिए तो हम बेशक धन्यवाद करेंगे कि कम से कम लोगों की आग्रह पर, खासकर राकेश्वर लाल जी और अजीजुर रहमान जी ने जिस तरीके से आगे बढ़कर आए थे, हमारे चैनल के माध्यम से भी उन्होंने निवेदन किया था विभागों से कि इनकी मदद की जाए और जो भी इनको सेवाएं देनी है वो दी जाए इस वक्त इस मुश्किल की घड़ी में। और हम देख रहे हैं कि हमारे एसटीएस डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमें सूत्रों से पता चला है कि ये जो है इनको निःशुल्क दिया जा रहा है। इन मॉर्चरी वैन्स का कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा, ना ही उस एयर कंडीशन बस का भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा जिसमें मृतक के परिवारजन अपने घर तक जाएंगे। इस सिलसिले में हम प्रयास करेंगे कि एसटीएस डिपार्टमेंट से जो भी आला अधिकारी है यहाँ पर हम उनसे बात करें और उनकी भी राय जानें। इन तमाम खबरों के बीच में एक अच्छी खबर ये आई है कि हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट श्री संजीव सर हैं। हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के तरफ से जो है 2 मृतक परिवार वालों को जो है मॉर्चुरी वैन निःशुल्क सेवा देने का इन्होंने निश्चय लिया है। और साथ ही हम आपको बता दें कि पीछे आपको जो वो एसटीएस की एयर कंडीशन बस दिख रही है छोटी वाली, वो जो है इनके परिवारजन को साथ में लेके जाने के लिए इनको मुहैया कराई गई है। चलिए, हमारे एसटीएस के तरफ से इनको सुविधा दी गई जिनके लिए हम इनको धन्यवाद करते हैं। कल का हमारे एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने अनुरोध किया था डिपार्टमेंट से कि कृपया करके इनको जो है जो भी इस वक्त जो ज़रूरी सेवाएं हैं वो प्रदान करें। और इस कदम के लिए, इस पहल के लिए हम सर को, डिपार्टमेंट को धन्यवाद देते हैं और सर से ही जानना चाहेंगे इस विषय पर उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। नमस्कार। जब हम यहाँ हमें पता चला कि यहाँ पहले ही पता चल गया था कि एक लेडी और जो बच्चे की भी डेथ हो गया, तो क्योंकि काफ़ी इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो हम सोचे कि इनके लिए कुछ ना कुछ जितना हो पड़े डिपार्टमेंट से, तो 2 मॉर्चरी वैन उपलब्ध करवाए और प्लस जो उनके रिलेटिव्स को 14-15 रिलेटिव्स है उनके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक बस उपलब्ध करा है। और जो बाराटा यूनिट और रंगत यूनिट है वहाँ भी बोल दिया है जितना हो सके कोऑर्डिनेट करें और इनको हेल्प करें। थैंक यू सर। इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो मृतक परिवार है, जो पीड़ित हैं, कई सारे लोग जो है चोटिल हुए हैं, अस्पताल में एडमिट है, कुछ अभी भी सीरियस कंडीशन में भी है, उन लोगों के लिए विभाग ने क्या सोचा है? देखिए, एट दिस मोमेंट अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन फिर भी जो कुछ भी कर रहे हैं पॉजिटिव साइड में कर रहे हैं, आगे आपको खबर दे दिया जाएगा जो भी हो। हम उम्मीद भी यही करते हैं कि जिस तरीके से अभी संजीव सर ने बताया है कि फिलहाल ये फैसला नहीं लिया गया है कि उनको किस प्रकार की मुआवजा दी जाएगी, लेकिन हमें भी यकीन है कि मुआवजा ज़रूर दी जाएगी क्योंकि ये उनका अधिकार भी है। निजी गाड़ी में ये दुर्घटना हुई होती तो हम समझ सकते हैं, मगर ये दुर्घटना जो हुई है सरकारी गाड़ी में हुई है। और कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी हमने देखा है कि उन गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर से जब उनका डिटेल निकाला गया तो हमें ये पता चला कि वो जो गाड़ियां हैं वो अनफिट है। एक का तो आरसी तक कैंसिल्ड है।
तो फिर ये पूरी तरह जिम्मेदारी होती है हमारे विभागों की, वो जो कानून के तहत ऐसे सिचुएशंस में, ऐसी परिस्थितियों में कानून के तहत जो पीड़ित है और जो मृतक है उनके परिवार वालों को कौन कौन सी सुविधाएं देनी चाहिए, कौन कौन सी जो है मुआवजे देने चाहिए, वो उनको ज़रूर मिलना चाहिए। यह हम लगातार प्रयास करते रहेंगे और आप लोगों को अपडेट भी देते रहेंगे कि आखिर इस मामले में क्या हुआ है, इनको क्या मुआवजा दिया गया है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर श्री संजीव सर ने अभी हमें बताया कि फिलहाल जो है मृतक है उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क जो है मॉर्चरी वैन प्रोवाइड की गई है ताकि मृतक के परिवारजन जो है अपने जगह पर पहुंच पाए और वहीं पे उनका आखिरी क्रियाक्रम कराया जाए। हमने जो है पिछले एपिसोड में निवेदन भी किया था। हम धन्यवाद करेंगे अजीजुर रहमान जी का, राकेश्वर लाल जी का, जिन्होंने जो है लगातार ये मांग रखी थी कि इनको जो है जरूरी सेवाएं जो भी है वो जल्द से जल्द इनको प्रदान की जाए, वो अब हम होता हुआ देख भी रहे हैं। आगे की अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए अभी हम अजीजुर रहमान जी से बात करेंगे जो वार्ड नंबर 6 के काउंसलर है, और आप लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड में भी देखा था कि वे जो है आगे बढ़कर आए थे। राकेश्वर लाल जी भी आए थे और उनके साथ इन्होंने निवेदन किया था हमारे विभागों से, हमारी प्रशासन से कि इस मुश्किल की घड़ी में इन परिवारजन की जो है मदद की जाए। तो इस विषय पर अजीजुर रहमान जी को क्या कहना है वो हम उन्हीं से जानेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद यामिन जी। यहाँ पे हम जीवन मॉर्चरी के वहाँ पे खड़े हैं और देख सकते हैं कि आप पीछे मॉर्चरी में एक बॉडी आगे चले गया है और दूसरा अभी चढ़ा है गाड़ी में, और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये दुर्घटना के कारण जो है इनकी जान गई है, कोई बीमारी के कारण नहीं, अचानक से हुआ है। तो इनके परिवार को और इनके जो भी बच्चे हैं इन सभी को जो है एक दुख का सामना करना पड़ रहा है। और मैंने जैसे कल पता चला कि 2 मॉर्चरी वैन चाहिए, तो मैंने सेक्रेटरी पीवीएमसी से भी बात की थी कि गाड़ी इमीडिएटली सर इनको भेजिए, वो 2 गाड़ी वहाँ जाना है मायाबंदर, और हो सके तो एग्जेम्पशन भी करें इनको, क्योंकि फाइनेंशियली भी ये लोग यहाँ से कोई अभी जाएगा कौन है साथ में नहीं है, पता नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को माफ़ करना चाहिए। तो लगता है ये बात दूसरे विभाग को भी पता चला और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के भी ऑफिसर यहाँ पे आए हैं, और बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने भी जिम्मा लिया है कि इनका जो वहाँ तक जाने का जो खर्चा होता है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो उठाएंगे। थैंक यू सो मच अजीजुर रहमान जी। हम अजीजुर रहमान जी को भी धन्यवाद करेंगे, राकेश्वर लाल जी को भी धन्यवाद करेंगे जो आगे बढ़कर आए और इन्होंने जो है पहले ही दिन से जो है विभागों से ये लगातार गुजारिश कर रहे हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में जो है इस परिवारजन की सहायता की जाए, जो भी मुमकिन मदद हो सकती है ये इनको दी जाए। क्योंकि बात वहीं पर आती है कि ये कसूर किसका है, ये देखने वाली बात है। अब जब यहाँ पे कसूर विभाग की है तो ये जिम्मेदारी भी विभाग की ही बनती है कि वो जो है पूरी तरीके से इस समय जो है इन परिवार वालों की मदद करे, जो हम होता हुआ देख भी रहे हैं। और इनको जैसे आप देख सकते हैं कि कोई ट्रेन दुर्घटना हो जाती है और सरकार का, और कोई प्लेन या कोई जहाज़ डूब जाता है, तो पूरा जो सरकार जो है इसमें उतर के उसकी मदद करती है। इमीडिएटली जो रिलीफ फंड जो है जारी किया जाता है सरकार द्वारा। तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनकी भी जान गई और जो गंभीर हालत में है मेडिकल में और जिनका ट्रीटमेंट यहाँ से बाहर जाकर होना है, तो ये डिपार्टमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनका पूरा खर्चा जो वो उठाए। बिल्कुल सही बात अजीजुर रहमान जी, थैंक यू सो मच। और हमने भी पहले दिन से ये प्रयास किया है ये बताने के लिए कि कानून के तहत ऐसे परिस्थितियों में जो मदद इन पीड़ितों को मिलनी चाहिए, उनके परिवारजनों को मिलनी चाहिए, वो जल्द से जल्द इनको मिली जाए, ताकि हम भी गर्व से कह सके कि हमारी प्रशासन जो है अंडमान निकोबार के निवासियों की जो है ज़रूरत पर आगे बढ़कर आती है और उनको जो है सरकारी मदद मुहैया कराती है। और साथ ही मैं हमारे IMF के जो मुस्तफ़ा सर है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने ही रात को इन्फॉर्म किया था मुझे कि मॉर्चरी की ज़रूरत है, वो यहीं पे थे, और अभी भी मैंने देखा कि उनका जो भी मदद है परिवार का, तो वो खुद से ही सारा पैकिंग वगैरह में मदद कर रहे थे और उसको लेकर जाने के लिए जो है गाड़ी पे चढ़ाना। तो ये एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड में जो है सब उतर के इसमें आते हैं, और जिन्होंने राकेश्वर लाल ने और जिन्होंने भी इसमें मदद किया है सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ में हम लोग सबको सामने आना चाहिए। थैंक यू सर।
आपने हमारे पहले एपिसोड से ही देखा होगा कि राकेश्वर लाल जी जो है इस मुद्दे पर उन्होंने अपनी लगातार प्रतिक्रियाएं दी है और इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि राकेश्वर लाल जी, अभी जिस तरीके से दो मोर्चरी वैन बंदोबस्त किया गया ताकि मृतक के पार्थिव शरीर को उनके जगह पर अंतिम संस्कार के लिए लेके जाया जाए, और साथ ही हमारे STS विभाग की तरफ से एक छोटी बस भी प्रोवाइड की है, क्योंकि हमें सूत्रों से पता चला कि तकरीबन 17 से 18 लोग हैं जो मृतक के और यहाँ पे जो लोग एडमिट हैं उनके परिवारजन हैं, उनको भी सही सलामत पार्थिव शरीर के साथ वहाँ तक जाने की सुविधा दी गई है। इस विषय पर आपको क्या कहना है? जय हिंद सर। जय हिंद यमीन जी। आप जैसा कि जितने भी सवाल किए उसका एक सिंपल सा जवाब है। ये जगह STS डिपार्टमेंट जो है, जो भी उनके ऑफिसर्स है, एक इंसानियत पेश की है अपना कि जो हादसा जो हो गई सो हो गई, मगर जो भी आपका पेशेंट लोग आए थे उनको उनका निवास तक पहुंचाना और उनका डेड बॉडी के लिए जो वो गाड़ी प्रोवाइड करे है, इसके लिए एक मिसाल इसने पेश की है। पर मैं आपको स्टार्टिंग से कहूँगा ये बात, ये इंसानियत दिखा रहे हैं तो इनको उस वक्त दिखाना चाहिए था जब ये एक्सीडेंट हुई, क्योंकि DC नॉर्थ एंड मिडिल की तरफ से ये खबर सभी जगह फैल गई थी कि ये कितना भयंकर एक्सीडेंट है। राइट। और आउट ऑफ 22, 18 पैसेंजर्स को जो है ये इसके दुर्घटना का बीच में ये आए हैं। तो अगर यही जगह आप देखिए, हमारा GB पंथ की कमियां, जैसा कि माया बंदर में बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे टेक्निकल फैसिलिटीज़ भी है, पर हमारा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स टेक्नीशियन नहीं है। यदि वो रहते तो ये समय से उपचार हो जाता। दूसरी चीज़ आप STS का देखिए, जैसा कि कल अलगू जी ने भी कहा था कि उनका इंचार्ज साफ मना कर, उनका इंचार्ज जब बोला ये बस लेके जाने के लिए तो ड्राइवर ने साफ मना करा कि ये मैं नहीं लेके जाऊंगा, तो बोला नहीं आप एक ही ट्रिप पे मार के आ जाओ। ठीक है, तो वो इसमें हादसा हुई। तो देखिए नेग्लिजेंसी आपका दोनों तरफ से हुई है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये दोनों डिपार्टमेंट को इमीडिएटली एक्शन लेना था और आपको एयर एम्बुलेंस बुलाना चाहिए था विद न्यूरो सर्जन एंड डॉक्टर्स, क्योंकि ये हादसे में मैक्सिमम सभी ऑलमोस्ट को सर पर ही चोट लगी है। बिल्कुल सही बात। तो अगर वो बुला देते तो क्या होता, ये एक इंसानियत का पेशकश होती और वो पेशेंट जो भी अफेक्टेड है उनको देख पाते। जान जाना नहीं जाना वो तो सर ऊपर वाले के हाथ में है, डॉक्टर उसमें वो करते हैं। पर यदि आपके पास सुविधा रहती तो कोशिश हो सकती थी। ये चीज इन्होंने नहीं की, ये पहला चीज। दूसरी चीज आप देखिए, GB पंथ में जब ये हो गया कि एयरलिफ्ट से आ रहा है, बाई बोट आ रहा है, ये नहीं के यमीन जी, मैं अपने 3-4 दफ़ा न्यूज़ में आपके माध्यम से द्वारा बता दिया था, CT स्कैन यहाँ पे खराब है, उसको जल्द से जल्द रिप्लेस किया जाए। ठीक है, आज तक देखिए CT स्कैन ठीक नहीं हुई है। तो एक सीरियस पेशेंट आ रहा है और फिर आप उसको धनवंतरी भेज रहे हो, तो अब समय जो वेस्ट हो रहा है वो पेशेंट का ट्रीटमेंट का एक गैपिंग, अब देखिए कितना नुकसान हो रहा है पेशेंट को। तो ये सब कमियां को क्यों नहीं ये पूरा कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन? आप अभी भी ये देखिए, इतना बड़ा दुर्घटना हुई है, क्यों नहीं एक्शन ले रहे थे? CT स्कैन क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? ये काफी लंबा महीनों से नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज को ऊपर ध्यान दीजिए। अब आप एक मर्चुरी बस छोड़ दिए, ये बस छोड़ दिए कि भैया पैसेंजर्स को वापस लेके चले जाओ या डेड बॉडी के लिए वापस लेके चले जाओ। ठीक है, मैं मानता हूँ आपसे जितना हो सका आप एक इंसानियत का एक वो दिखाए, मगर क्यों नहीं आप उस वक्त दिखाए, एक एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर देते। गवर्नमेंट का पास पैसा पूरा है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास अपना फंड से हो देते, न्यूरो सर्जन आ जाता, न्यूरो डॉक्टर आ जाता, न्यूरोलॉजिस्ट, वो पेशेंट को उसी समय उपचार कर देता। मैक्सिमम कितना आपका 2 घंटा लगता फ्लाइट में आने के लिए, और वही समय हमारा हेली और बोट से पैसे पेशेंट को आने में लगा। पेशेंट रात के वक्त पहुंचे और हमारा जो हेली है वो 1-1:30-2 बजे के आसपास आया, एक शाम के वक्त आया जो लेडी को लेके। तो समय तो था ना भैया, आपका एडमिनिस्ट्रेशन इमीडिएटली इमरजेंसी ऑपरेशन इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर सकता था और इमीडिएटली स्टेप ले सकती थी। क्यों नहीं की ये चीज?
क्यों? मेरा सवाल ये है एडमिनिस्ट्रेशन से। राकेश्वर लाल जी की नाराजगी एकदम जायज है। क्या हम मानते हैं कि जो भी यहाँ पे अभी फिलहाल मृतक के शरीर को उनके घर तक पहुंचाने में जो मदद दी जा रही है, उनके परिवारजनों को जो मदद दी जा रही है, इसको हम बिल्कुल सराहते हैं, हम उनको धन्यवाद करते हैं। हम अगर जो बातें राकेश्वर लाल जी कह रहे हैं उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये एकदम जायज़ मांग है कि बजाय इसके कि यहाँ पर इंतज़ार किया जाए, इस अस्पताल से उस अस्पताल लेके जाए सिर्फ एक सीटी स्कैन के, अगर मुख्य भूमि से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को मंगवा लिए जाते एयर एम्बुलेंस के साथ में, जिसमें सारी सुविधाएं भी होती, तो हो सकता है कि इनके इलाज में देरी नहीं होती, हो सकता है कि आज वे जीवित भी रहते हमारे बीच में, हो सकता है। और साथ ही जैसे राकेश्वर लाल जी कह रहे हैं कि अगर हमारे परिवहन विभाग जो है पहले से ही इन बातों पे सतर्कता बरतती कि उनकी कोई भी गाड़ियां, अनफिट गाड़ियां सड़कों पर नहीं चलती, तो शायद ये हादसा नहीं होता, शायद नहीं होता। तो इन बातों पे अगर हम पहले से ही ध्यान देंगे, पहले से ही जागरूक रहेंगे, तो हम भविष्य में होने वाली ऐसी दुर्घटनाओं से बच सकेंगे और हमारे द्वीपों के कई लोगों की जान को भी बचा सकेंगे। तो अभी अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे दोनों पार्थिव शरीर को जो है मॉर्चरी वैन में यहाँ से ले जाया गया, और उसके साथ साथ ही जो है मृतक के जो परिवारजन थे उनके लिए जो एक बस मुहैया कराई गई थी, उसमें परिवारजन भी चले गए हैं। लेकिन बात यहाँ पर नहीं रुकती है, इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है कि इतनी सी सेवा में बात नहीं थम जाती है, बात बंद नहीं होती है। ये सिर्फ शुरुआत है। जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि कानून के तहत जो भी सरकारी मदद इन मृतक परिवारजन को, और जितने भी लोग चोटिल हुए हैं और जो अभी भी क्रिटिकल सिचुएशन में यहाँ एडमिट है, उन सब को जो है वो मदद, वो सेवा मिलनी चाहिए। यह उनका अधिकार है, ये भीख में नहीं मांग रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में एक बार जाके आप हमारे पिछले 2-3 एपिसोड जो हमने मायाबंदर बस एक्सीडेंट पे बनाए हैं, उन पर जाके कमेंट सेक्शन में देखिए लोग अपनी क्या क्या राय दे रहे हैं, लोग न जाने क्या क्या बातें कह रहे हैं। वे गुस्से में हैं मगर उनकी बातों में पॉइंट है। हम निवेदन करेंगे हमारे STS विभाग के तमाम आला अधिकारियों से, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि कृपया आप उन कमेंट्स को ज़रूर पढ़िएगा। वहाँ पर भी एक से एक बुद्धिजीवी आते हैं जो अपनी लॉजिकल कमेंट्स वहाँ पे डालते हैं। हमसे बेहतर तो आप लोगों को पता होगा कि ऐसी परिस्थितियों में इन लोगों को कौन कौन सी सरकारी मुआवजा मिलनी चाहिए। तो क्यों नहीं हमारी प्रशासन जो है इसको तुरंत लागू करती है, ताकि ऐसे जो सवाल उठते हैं हमारे विभागों के ऊपर में, ये उठने बंद हो जाए। क्या ये मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे विभाग जो है जिम्मेदारी ले इस सड़क दुर्घटना की, इस बस दुर्घटना की, और वे इस बात को कबूल करे कि ये जो दुर्घटना हुई है इसमें पूरी तरीके से जो है विभाग की गलती है, क्योंकि लोगों ने व्हाट्सएप में उन बसेस के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में उसकी पूरी डिटेल्स दिखाई है कि कितनी पुरानी बस है वो। क्या उस बस को सड़क पे चलने का अधिकार था? लोग मजबूर है, लोग नहीं जानते इन सारे टेक्निकल और ऑफिशियल बातों को। गरीब लोग हैं जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए उन बसों का इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए। आपने देखा कोई होमगार्ड में ड्यूटी करने वाला है तो कोई सब्जी वाला है, और अनेकों ऐसे अलग अलग काम करने वाले लोग उस बस में मौजूद थे जब ये भीषण हादसा हुआ था। उन्हें नहीं पता कि इसका RC एक्सपायरी हुआ है, या इसका इंश्योरेंस खत्म हो गया है, या ये कैंसिल्ड नॉट वैलिड बस है। लोग भरोसा करते हैं कि सरकार ने बस दिया है तो सही होगा, सही ड्राइवर होगा, सही कंडक्टर होगा, और लोग उस पर चढ़ जाते हैं। लेकिन जब इस तरीके का एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होता है, तो नुकसान उस आम जनता का होता है, उस गरीब जनता का होता है जो उस बस में सवार होते हैं। तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है हमारे विभागों की, वे आगे बढ़कर आए और इस दुर्घटना की जिम्मेदारी ले, और जो भी कानून के तहत इन परिवारजनों को जो सरकारी सेवाएं, सरकारी मुआवजे मिलने हैं, वो उनको जल्द से जल्द प्रदान करें। हम तो यही उम्मीद करेंगे, और डेफिनेटली हम आपसे फिर निवेदन करेंगे कि कृपया करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप लोग ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की राय से भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे समाज में। ऐसे मुद्दों पर तो कृपया करके आप लोग चुप मत रहिएगा। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं या हमारे जो भी व्यूवर्स हैं जो हमारे इन एपिसोड्स को देख रहे हैं, हम हाथ जोड़कर उन सब से निवेदन करते हैं कि कृपया आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। इस टॉपिक से जुड़ी जो भी वैलिड पॉइंट्स है
उन सब बातों को आप लिखिएगा। प्रत्येक व्यक्ति अगर अपनी आवाज इस कमेंट्स के जरिए भी उठाएगा तो यकीन मानिए इस वक्त जो पीड़ित लोग हैं और मृतक के जो परिवारजन हैं उनको न्याय मिलेगा, उनको इंसाफ मिलेगा। ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हों, और अगर हम कुछ ना कर सके तो कम से कम अपनी आवाज उठाएं इनके लिए। और हमें पूरा यकीन है कि हमारी प्रशासन भी जो है इस पर अवश्य जो भी जरूरी मदद है, सेवाएं हैं, मुआवजे हैं, वो इस परिवार को भी देगी। इसका पहला उदाहरण आज हमने यहीं पर देखा जब एसटीएस विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव सर आए थे और उन्होंने जो है सबसे पहला कार्य यह किया है कि मृतक के पार्थिव शरीर को जो है अंतिम संस्कार के लिए उनके जगह तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया, वो भी निःशुल्क। और साथ ही जितने भी मृतक के परिवारजन या यहाँ पे जितने लोग आए थे को भी जो है एसी बस प्रदान किए ताकि वे भी जो है अपने घर पहुंच सके। यही उम्मीदें हैं कि हमारी विभाग अगर हम आइलैंडर्स का इस तरीके से अगर ध्यान देगी तो हमें और क्या चाहिए। हम ये भी निवेदन करते हैं हमारी प्रशासन से कि कृपया करके न सिर्फ माया बंदर या जो दुर्घटना हुए वाले गांव में या जगह पे, बल्कि पूरे अंडमान निकोबार में हमारी एसटीएस विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जितने भी अनफिट गाड़ी है उनको टोटली एकदम बंद कर दिया जाए और जो फिट गाड़ियां हैं उन्हीं को सड़कों पर चलाया जाए। कमेंट्स में आप लोग देखोगे कि लोग लिखते हैं जितनी भी नई बसेस आती हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिक बसेस आती हैं, एयर कंडीशन बस आती है, वो श्री विजयपुरम शहर में डाल दिया जाता है, यहाँ के सर्विसेज में डाल दिया जाता है। और यहाँ के जो खराब गाड़ियां हैं उसको थोड़ा सा रिपेयर मेंटेनेंस करके इंटर आइलैंड में भेज दिया जाता है, माया बंदर, डिगलीपुर, रंगत, लॉन्ग आइलैंड, कैम्बल पे, यहाँ वहाँ। इन बातों में कितनी सच्चाई है? और अगर इन बातों में सच्चाई है तो फिर ये पूरी तरीके से गलत है। हम विरोध करते हैं इसका, निंदा करते हैं इसका, और हम भी ये निवेदन करते हैं हमारे एसटीएस विभाग से कि कृपया करके जो सुविधाएं यहाँ श्री विजयपुरम शहर में दिया जाता है वही सुविधाएं या उससे बेहतर सुविधाएं जो है इंटर आइलैंड्स के लोगों को भी देना चाहिए। इंसान यहाँ भी रहता है, इंसान वहां भी रहते हैं, वहां के लोग भी काम करने जाते हैं, वे भी अब एक बहुत अहम किरदार निभाते हैं हमारे अंडमान निकोबार को खूबसूरत रखने में, स्वच्छ रखने में, अंडमान निकोबार के विकास में उनका भी उतना ही योगदान है जितना श्री विजयपुरम शहर के लोगों का है। तो फिर ये भेदभाव किस लिए? जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो हमारे चैनल के माध्यम से भी ये निवेदन करते हैं कि ये इस भेदभाव को ना किया जाए और जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं, खासकर अनफिट गाड़ियां हैं जो चलने लायक नहीं है सड़क पर, उनको तुरंत बंद किया जाए और वहां पे जल्द से जल्द जो है लोगों की सेवाओं के लिए, लोगों के यातायात के लिए नई और अच्छी बसेस प्रोवाइड की जाए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।